मधुपुर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोनिका प्रसाद की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुपुर अंचलाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा ने विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी उपस्थित लोगों को दी। मधुपुर व्यवहार न्यायालय की न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका प्रसाद ने बताया, बच्चे, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों को भी संवैधानिक अधिकार दिए गए। कहा, पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय में लंबित मामलों को भी आपसी सहमति बनाते हुए उसका निपटारा कराने का प्रयास करना चाहिए। कहा, सरकार द्वारा मध्यस्थता पर ऐसे मामलों को निपटाने की योजना चलाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में रोजमर्रा संबंधी कानूनों पर उल्लेख करते हुए कहा, कमजोर महिलाओं पर जुल्म करने पर दंडात्मक कार्रवाई कानून में प्रावधान है। डायन, दहेज और महिला हिंसा पर सख्त कानून है। उन्होंने कहा, अंधविश्वास को दूर हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं पैनल अधिवक्ता राजकुमार भगत द्वारा बाल विवाह, दहेज प्रथा, डायन प्रथा के विषय में विस्तार से बताते हुए इसके सामाजिक दुष्परिणाम, इसकी रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधानों को विस्तार में बताया। इसके साथ ही वहीं सशक्तिकरण के मामले में सीओ ने कहा, गरीब और दबे कुचले जरूरतमंदों को राशन कार्ड मुहैया कराया जा चुका है। साथ ही धोती, साड़ी, आवास, सरकारी अस्पताल, सड़क, नाली सहित अन्य सरकारी योजनाओं के विषय में विस्तार से बताया। कहा, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं समाज के गरीब असहायों को सशक्त करने का एक बेहतर माध्यम है। उन्होंने कहा, समाज को आगे आकर इन योजनाओं को लाभ लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान शिविर में उपस्थित लोगों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र के अलावा शिविर में 10 सखी मंडल के बीच 60 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। इस मौके पर एमओ रमा शंकर प्रसाद, आयुष चिकित्सक इकबाल खान, प्रखंड पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर हरे राम जी दिनकर सहित अन्य सैकड़ों लोग शामिल थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। अफसर आए हैं आपके सामने, उन्होंने आपको हर योजना, कोर्ट में जो भी चीजें आप कर सकते हैं, आवेदन आप दे सकते हैं, सुलह कर सकते हैं, ये सब बातें उन्होंने बोल दी है। इन सब का निष्कर्ष बस एक ही चीज निकलता है। हमेशा याद रखिएगा, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज के लोगों का भी काम है उनका हाथ बताना। जैसे अभी उन्होंने, उनका नाम मुझे नहीं पता है, उन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। शायद ये दिक्कतें समाज में दिक्कतें होंगी और इन्हें सुधारना भी होगा। बट मेरा कहना ये है कि आपने अगर इतनी सारी प्रॉब्लम गिनाई हैं, तो आपको आकर जो भी कंसर्न नोडल ऑफिसर है उनको आकर ये बातें बतानी होंगी। और कोई लोग हैं जो योजनाएं से, इन चीज़ों से वंचित हैं, तो उनके बारे में जानकारी यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर है, कंसर्न ऑफिसर, उनको देना होगा। अपनी तरफ से भी आपको पूरी की कोशिश करनी होगी, जितनी कोशिश यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी में बस यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं जुडिशरी की तरफ से हूँ, न्यायपालिका की तरफ से हूँ, यहाँ पर जितनी भी बैठी हुई औरतें हैं, स्पेशली 498A के केसेस में जो दहेज प्रताड़ना से रिलेटेड केसेस होते हैं, मैं आप लोगों को बोलूँगी, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अधिकार है। लेकिन अधिकार के साथ साथ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दायित्व भी बनता है। न्यायपालिका को जस्टिस का मीन्स जरूर बनाइए। आपको न्याय चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन रिवेंज का टूल नहीं बनाइए। अब रिवेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बदले का वो मत बनाइए, ठीक है। अगर आपकी जेन्युइन कोई दिक्कतें हैं तो वो न्यायपालिका जरूर सुनेगा, उस पर अमल करेगा, जो भी प्रोसीजर होगा कोर्ट का वो फॉलो होगा। लेकिन प्लीज मैं फिर से ये बात आप लोगों को बोल रही हूँ, एज अ फीमेल ऑफिसर ये बात बोल रही हूँ, इस चीज़ को बदले का टूल बिल्कुल मत बनाइए। क्योंकि मुझे अभी न्यायपालिका में काम करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 8 महीने हुए हैं, पर जितना मैंने अभी तक काम किया है उसमें मुझे यही पता चला है कि जो जेन्युइनली जिनको समाज में, जिनको रेमेडी की ज़रूरत होती है, जिनको सही में न्याय की ज़रूरत होती है, उनको नहीं मिल पाता है। किन कारणों से? इन कारणों से कि लोग झूठा मुकदमा लेकर न्यायपालिका के द्वार खटखटाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारे दूरदराज ग्रामीण मीडिया बंधु सभी का प्रखंड प्रशासन जो है, आप लोग को है तो हमारे
आयोग के लिए और हमारे जो पैनल अध्यक्ष है वो आपको लाभुकों को मतलब कि लाभ दिया। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती